जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी संगत जी। और अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी है, उस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है गुरु जी ने आपके लिए इसमें कोई आंसर्स दिए हों, आपको कुछ समझाना चाहते हो, बताना चाहते हो। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, आपने मुझे हर कष्टों से बचाया है। जो भी दुख आने वाला होता है आप उसे हमें पहले ही बता देते हैं। मेरे हस्बैंड पे, मेरे बच्चे पर बहुत कष्ट आए हैं। आई मीन कि मेरे फादर इन लॉ पे भी बहुत कष्ट आए हैं, तो उनका भी उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था। जैसे कि संगत जी, मेरे हस्बैंड, मैंने पहले भी सत्संग में बताया था कि 1 महीने से वो बीमार हैं और 8-10 अप्रैल से उनकी तबीयत ख़राब थी और उनका फीवर ठीक ही नहीं होने पे आ रहा था। तो गुरुजी ने संगत जी मुझे पहले ही इस बात का बता दिया था कि तेरे हस्बैंड को कोई बीमारी होने वाली है। मैंने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, आप हो ना, आप सब ठीक भी कर देंगे। उनका फीवर उतरता ही नहीं था। मैं कई बार सत्संग शेयर करती थी तो उसमें बोलती थी कि गुरुजी आप ही ने ही ठीक करना है उनको, आप ही ने ही देखना है उनको। और गुरुजी ने मुझे उपाय भी बताए हैं संगत जी। आज मई चल रहा है और संगत जी आज 26 मई नहीं 27 है, आज 27। गुरुजी ने मुझे हफ्ता पहले ही संगत जी पहले ही बताया था कि अपने हस्बैंड का हनुमान जी मंदिर लेके जाना है और अपने बेटे को भी। इन दोनों पे कष्ट था, तो मैं अपने बेटे को तो लेके जाती थी संगत जी, लेकिन मेरे हस्बैंड मैं भी नहीं जा पा रही थी क्योंकि वो बहुत दूर है। वो स्कूटी या बाइक से ही हम जा सकते हैं। तो संगत जी अब मैं अकेली जा भी नहीं पाती थी, तो संगत जी मंदिर जाना था मुझे अपने बेटे का भी उपाय करने के लिए। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा बुखार रहता था संगत जी। तो गुरुजी ने कहा कि, मैंने कहा चलो गुरुजी ने कहा है तो मैं अपने बेटे को तो ज़रूर लेकर जाऊंगी, क्योंकि मेरे बेटे को भी बुखार और बस बुखार ही था और बहुत ज़्यादा। तो अभी मेरा दूसरा ही मंगलवार हुआ है, मैं लेके गई हूँ अपने बेटे को, वो ठीक हो गया था। और मेरे हस्बैंड को भी संगत जी बुखार था, अब उनको भी लेकर आई हूँ। उन्होंने भी मेरे को फिर गुरुजी ने उपाय बताया सत्संग के जरिए कि अपने अंकल दे सरतों मूंग दी दाल नू ओनू वार के ते मंदिर च चढ़ाया। तो संगत जी मैंने वही किया। शायद गुरुजी मुझे इंडिकेशन हर बार दे रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी।
तो मैंने संगत जी नहीं समझ पाते थे। मैंने भी कहा कि हाँ, इनका मंदिर जाने से, उपाय करने से ठीक हो गया था बुखार। अब तो एक महीने से, जो 1 महीने से बुखार था वो नहीं चढ़ रहा था। तो इनको संगत जी वापस से, तो मैं भी खुश थी कि चलो बुखार तो फाइनली हो गया, इनका नहीं चढ़ रहा है। 1 महीने से जैसे बुखार है तो कुछ भी हो सकता है। तो संगत जी अब जैसे ही मंदिर से आई, जैसे उपाय कराए तो बुखार उतर गया। उसके बाद संगत जी उनको जो जॉन्डिस हो गया, पीलिया हो गया उनको। और तो वो टेस्ट भी मतलब नहीं, और मेरे को लग तो रहा था कि उनका हफ्ता 15 दिन पहले से ही ना फेस येलो येलो लग रहा था, तो आइज़ भी येलो येलो लग रही थी। लेकिन वो मान नहीं रहे थे, वो टेस्ट ही नहीं करा रहे थे संगत जी। और जिस दिन से मैं इनको मंदिर लेके गई हूँ, तो उन्होंने फिर आके, उनकी एक दिन तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उनको खाने पीने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, सांस में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो टेस्ट कराया और इसमें आ गया। और मन का गुरुजी शायद मुझे यही बार बार बोलते थे कि जल प्रसाद से दवाइयाँ लो। मुझे इंडिकेशंस तो दे रहे थे, उन्होंने दाल का भी कर दिया था उपाय कि इसको दवाइयों की भी ज़रूरत है। तो संगत जी जैसे ही मैंने उपाय किया तो ये मान भी गए अपना टेस्ट कराने के लिए। चलो गुरुजी ने हमें टाइम से बता दिया कि उनको ये दिक्कत है, तो उस चीज़ का ट्रीटमेंट अब हो जाएगा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आप हर तरह से हमें बताते हो कि ये दुख आने वाला है, इस दुख को वैसे ख़त्म करना है, ये उपाय करना है, हर चीज़ बता देते हैं संगत जी। और संगत जी ऐसे ही सैटरडे का दिन था, मेरे फादर इन लॉ गिर गए, कुछ उनके पैर में अटका। जब वो सो करके उठे तो उनके पैर में कुछ अटक गया, वो बाथरूम जाने लगे तो वहीं पे गिर गए बहुत ज़ोर के। और उससे पहले भी मुझे टेलीपैथी के ज़रिए मैसेज आया था कि पुत्र तेरे एक मेंबर दी में जान बचा लेती है। मन का गुरुजी आप कितना करते हो हमारे लिए, कभी मेरे बेटे की रक्षा, कभी मेरी रक्षा। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई, फिर वो ठीक हो गए, वो भी ठीक हुए, बच गए। मतलब वो गिरे पर उनको ज़्यादा चोट वोट नहीं आई संगत जी, बहुत नाम मात्र ही मतलब ऐसा हुआ था, वो ठीक हो गए वो। और संगत जी तो मेरे ऐसे फादर इन लॉ वो ठीक हो गए, उनको कोई दिक्कत नहीं आई। फिर जैसे ही वो सैटरडे को गिरे तो संडे को संगत जी मुझे बटरफ्लाई दिखे। तो गुरुजी बोलते तो हैं कि मैं तुझे मतलब मैं तेरे घर आवांगा, तितली रूप से आवांगा। मुझे अब काफ़ी बार बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं, पर दर्शन उसी ही बटरफ्लाई के होते हैं, ऑरेंज कलर के। और कोई भी बटरफ्लाई वाइट येलो कोई ऑरेंज और येलो शेड में आती है, वही सेम। और मेरे बच्चों को भी वही बटरफ्लाई नज़र आती है। कई बार बटरफ्लाई बताते हैं कि हमें बटरफ्लाई दिखी है, और कहीं पे हमें ऑरेंज कलर की ही दिखी है। मतलब गुरुजी हमारे अंग संग हैं, हमारे अंग संग काटने के लिए साथ ही हमेशा रहते हैं संगत जी, दुखों को काटने के लिए। तो पता नहीं कैसे कैसे हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। मुझे 2-3 बार सपने में भी मिले हैं संगत जी। मैं एक दिन ऐसे बहुत बीमार थे अभी, तो गुरुजी ने बताया कि जिसने तुझ पे किया है वो चाहता ही नहीं कि तू पाठ पूजा करे, इसीलिए वो बार बार तेरे पे करता रहेगा। तेरा जो बस नाम सिमरन करना वो सब छूट जाएगा। तो मन का गुरुजी ऐसे मत होने देना, क्योंकि नाम सिमरन से ही हम बच रहे हैं, पाठ पूजा से ही हम बच रहे हैं आपकी करने से, तो इतना मत करना। तो उस दिन संगत जी, उस दिन सच्ची में मुझसे लिटरली उठा ही नहीं जा रहा था। मेरे बेटी ने ही जोत बत्ती की,
मेरे हाथ पैर में इतना दर्द था, मैं उठ भी नहीं पा रही थी संगत जी। और तो उस दिन संगत जी मैंने मेरी बेटी ने मेरे कान में आके कहते कि मम्मी गुरुजी का मैसेज जो आया है, गुरुजी कह रहे चल उठो तो सेवा नहीं करनी मेरी आज। और उसने मुझे फिर मेरी बेटी ने मुझे टीका लगाया चंदन का और जल पिलाया। फिर मैं संगत जी 10-15 मिनट में जा कर के ठीक हो गई। तो मतलब संगत जी इस तरह से भी हमें ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुपा। पता है ना, उसको कोई करने वाला नहीं है तो मैंने ही करना है, गुरुजी सब जानते हैं। तो गुरुजी आप ऐसे ही हमारे साथ रहो, आपकी बहुत ज़रूरत है हमें ब्लेसिंग्स की। अगर हमसे कोई भी गलती हो, कोई भी चीज़ हमसे छूटती है तो हमें माफ़ कर देना गुरुजी। एक दिन मेरे सपने में भी इतने अच्छे दर्शन हुए, ऐसे मेरे सर पर हाथ रखा उन्होंने, मतलब बहुत बारी उनके दर्शन होते हैं। तो उस दिन मैं ठीक भी हो जाती हूँ जैसे मुझे दर्शन मिलते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी ऐसे ही हम पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना गुरु पर, और ऐसे ही हमें ब्लेस करते रहना। गुरु जी हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं। बहुत वो कहते हैं अमृत वेला शुरू कर, बस मैं कर ही नहीं पाती हूँ संगत जी। वो कहते भी हैं कि मतलब जो चीज़ें हावी होती हैं उसे तुझे करने नहीं देते हैं। तो मन भी करता है, मेरी नींद भी खुल जाती है अमृत वेला में, पर मैं उठ ही नहीं पाती हूँ संगत जी। तो कोई बात नहीं गुरुजी, आप मुझसे जल्दी ही अमृत वेला भी स्टार्ट करवाना। इस चीज़ की भी मुझसे आप सेवा ज़रूर लेना। और गुरुजी आप कहते हो कि मेरा घर बनेगा और मुझे आप अक्टूबर तक, मतलब आप जून जुलाई अक्टूबर तक मैसेज आता है कि बहुत अच्छा रहेगा। छोटे मोटे कष्ट हैं ये तो आते ही रहते हैं, आप हैं तो ये भी कट जाएंगे गुरुपा, और पता भी नहीं चलता है। तो गुरुजी आप हमें हमेशा ही हमारे साथ ऐसे ही रहना, हमारे साथ हमेशा रहना। कोई भी हमसे गलती हो, कोई कुछ भी हो, हमें माफ़ करना। तो संगत जी अब इतना चेंज आ गया है कि हर किसी को, बस किसी को भी ऐसे देखते हैं तो उसको भी, उनकी भी मदद करने का मन करता है संगत जी। मतलब बहुत आराम है, दिल में शांति है। और तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं अपना लख बार शुक्राना करती हूँ। अब मेरे हस्बैंड को ठीक कर दिया, उनको बता दिया, टेस्ट करवा दिया ताकि वो अपना ट्रीटमेंट करवा सके। उनको मैं जल देती हूँ, मैं अपने बच्चों को भी देती हूँ। मेरी बेटी को तो बहुत फ़र्क है, पहले तो वो बेटे तो खाता भी नहीं था कुछ भी, पर थोड़ा सा उसमें से चिड़चिड़ापन है। गुरुजी आप वो भी ठीक कर दोगे, मुझे पता है। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। कोई भूल चूक हुई हो, कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। संगत जी आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। तुसी मेरे अंकल जी नू ठीक कर देता है, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरुपा। मेरे अंकल 2 महीने से बीमार चल रहे थे, लेकिन अब वो ठीक हो गए हैं। गुरुजी आपका शुक्राना इतना कितना करूं, कभी भी ना थकूं, सारी ज़िंदगी आपका शुक्राना करूं गुरुजी। आपने तो, आप जैसे पहले भी बताया है कि अंकल जी ने अभी संकट और है, तो गुरुजी आप तुसी उसनू ठीक करो, आप ठीक करो उसको, और इनको अच्छी लाइफ ब्लेस करना गुरुपा। बहुत परेशान है 2-3 महीने से। तो गुरुपा, गुरुजी
आपने ही उनको ब्लेस करना है। मेरे बेटे पे भी संकट आया था जो आपने ख़त्म कर दिया है। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरुपा। गुरुजी, मेरे पे जैसे संकट आता ही रहता है, मैं थोड़े दिन ठीक रहती हूँ, फिर मैं बीमार हो जाती हूँ। कृपा करके मुझे भी ठीक करो गुरुपा, ताकि मुझ पे जो भी आप मुझे मैसेज देते हो टेलीपैथी के ज़रिए कि वो मुझ पे ऐसे बार बार करेगी। पर इस तरह से क्यों है गुरुजी कि वो बुराई जो है इतनी हावी हो चुकी है कि इस अच्छाई का कोई मोल ही नहीं रहता है। गुरुजी, मैं तो बस यही कहती हूँ कि मैं ठीक रहा अपने बच्चों नाल। मैं अगर उसका जब मैंने कुछ उसका बिगाड़ा ही नहीं है तो वो मेरे पीछे क्यों पड़ी है? आखिर क्या चाहती हैं वो मुझसे? तो गुरुजी, मैंने तो उसके लिए कभी बुरा नहीं सोचा है, पर वो इतना बुरा सोचती है मेरे लिए। वो भी आप ही की संगति है। इस तरह से क्यों है? वो आपको मानती है गुरुजी, मुझे पता है, पर इस तरह से कैसे क्यों है गुरुपा? और मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ गुरुजी इस चीज़ को लेकर के। मेरे अंकल पर, मेरे बेटे पर आप मुझे मैसेज में बता दो कि मेरे अंकल और मेरे बेटे पे और मुझ पे भी करवाती रहती है। इस तरह से मत करना। आखिर इस तरह से वो क्यों कर रही है गुरुजी? वो तो आपको बहुत मानती है, बहुत मानती है वो आपको। ਤੁਹਾਡੀ ही संगत है गुरुजी। पर तुसी मैनू मैसेज दिता कि मेरी अच्छी संगत भी है, मेरी बुरी संगत भी है। तो जो आ रही हैं वो भीड़ है। तो गुरुजी, जिनको मैंने अपनी संगत मैंने खुद बनाया है वही संगत है, बाकी तो भीड़ है। गुरुजी, अब मुझे नहीं पता है कि क्या है और मेरे साथ इस तरह से बार बार क्यों हो रहा है। मैं थोड़े दिन ठीक रहती हूँ, मैं फिर बीमार हो जाती हूँ। आप बता दो कि ये सब कुछ कोई कर देता है बार बार, वो नहीं हटेगा पीछे। मेरे चलते चलते काम बंद हो जाते हैं गुरुजी। बहुत लोनली फील करती हूँ, अच्छा ही नहीं लगता है कुछ भी, एकदम नेगेटिविटी में चले जाती हूँ कि गुरुजी तो मेरा साथ ही नहीं दे रहे हैं। फिर आप मुझे ठीक कर देते हो गुरुपा। तुसी मैनू काफ़ी उपाय दसे, कुछ मैं कर पाती हूँ, कुछ नहीं कर पाती हूँ गुरुजी, और आप ही ने करवाना है सब कुछ गुरुपा। गुरुजी, मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ करना, अपनी कृपा करना, और मुझे हमेशा ऐसे ही ब्लेस करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने कहा था कि तो आप आओगे मेरे घर, और आप आए भी हैं। उसी दिन ही संगत जी, उसी दिन ही फ्राइडे के दिन ही आपने मुझे मैसेज दिया था कि आप मेरे घर आएंगे। और उसी दिन ही संगत जी, उस दिन बहुत सारे मंकीज़ आए। मैं बीमार थी, उनके आने के बाद ही मैं ठीक हो गई। मुझे इस तरह से लगा जैसे मेरे दुख दर्द जो हैं वो गायब हो गए हैं। फिर मेरे पापा जी का कॉल आया कि वो भी आ रहे हैं। मैं समझ तो गई थी कि गुरुजी आप ही आ रहे हो। फिर संगत जी, गुरुजी, मुझे कबूतर बहुत मरे हुए नज़र आते हैं। कभी इधर मर जाते हैं, कभी कैसे मतलब 1-2 दिन पहले देखा कि कबूतर ऐसे मरा हुआ था। फिर 2 दिन बाद एक कबूतर संगत जी, उनको से कुत्ते खा रहे थे। गुरुजी, मुझे ऐसी बार बार चीज़ें दिखती हैं तो मैं बहुत हर्ट होती हूँ। मुझे इस तरह की चीज़ें ना ही दिखें गुरुपा। और गुरुजी, बस आप अपनी जैसे आप अमृत वेला भी आपने मेरा जैसे स्टार्ट कराया है, आपका लख लख शुक्राना है। मैं अमृत वेला नहीं कर पा रही थी, बाकी शीतला माता पे चुन्नी या फिर हनुमान जी पे 7 मंगलवार में नहीं कर पाई हूँ,
क्योंकि मेरे अंकल जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो संगत जी मैं किस तरह से करती। तो गुरुजी आपने ही सब कुछ करवाना है। मेरा अमृत वेला भी आप ही ने शुरू करवाना है। तुसी आप पे ही सब कुछ ठीक करना है। आपने मुझे कहा था शिव चालीसा पाठ कर, मैं वो भी करती हूँ। गुरुजी अपनी कृपा मुझ पर हमेशा बनाए रखना, मुझे इस तरह से ही हिम्मत देना। अगर दुख आ भी रहे हैं तो उन कष्टों को सहने की हिम्मत देना। आप बताते हैं जैसे मेरे बच्चों पे बहुत बड़ा कष्ट है, मेरे पुत्र पे बहुत बड़ा कष्ट है। गुरुजी बस उन बच्चों को ठीक रखना, अपनी कृपा करना। वो पहले ही बहुत परेशान रहा है और आज 9-10 साल का हो गया है, अभी तक वो बीमार ही रहा है। अभी जाके कुछ थोड़ा ठीक हुआ है, तो उनको कभी कुछ ना हो गुरुजी। अपनी कृपा बनाए रखना दोनों बच्चों पे, मेरी बेटी पे, मेरे बेटे पे। हमेशा कृपा बनाए रखना मेरे अंकल जी पे। जो सत्संग आप कह रहे थे शेयर कर, मेरा दिमाग इतना ख़राब हो जाता है, मैं कर ही नहीं पाती हूँ। आपका मैसेज आता रहता है कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। बस दिमाग इस तरह से घूम जाता है कि इस तरह से लगता है कुछ समझ में ही नहीं आता है संगत जी। तो गुरुजी आप मुझे 2-3 दिन से बहुत सर्वाइकल का पेन है, बहुत ही ज़्यादा। फिर मैं आपके चंदन का टीका लगाया और जल पिया, तो अब मुझे काफ़ी ज़्यादा आराम है। और मैं तो मुझ पे इस पर तरह ही कृपा करना गुरुजी। जय गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे समाप्त करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। एंड संगत जी ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ सत्संग की शुरुआत करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी आप मेरे लिए इतना कुछ करते हो, मेरा इतना ध्यान रखते हो। आपका अनंतम 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना। बस मैं ही भूल जाती हूँ कि मुझे शुक्राना भी करना होता है। तो तभी गुरुजी के मैसेज आते हैं, कुड़िए शुक्राना ते शेयर कर दें। और मतलब संगत जी मैं इतनी भुलक्कड़ हूँ, मतलब सब जब काम बन जाते हैं तो गुरुजी को मैं भूल ही जाती हूँ। वो भी गुरुजी को याद ही कराना पड़ता है कि शुक्राना भी करना होता है। तो गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना है। मुझसे गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना, अपनी कृपा मुझ पर ऐसे ही बनाए रखना। गुरुजी कहते हैं मैं तेरे कार आवांगा, तेरे कार आवांगा, तेरे सारे दुख लेके ख़त्म कर दवांगा। और ऐसे ही हुआ संगत जी। पिछले मंडे को गुरुजी का ऐसे ही मैसेज आया कि नहीं सॉरी मंडे नहीं, संगत जी संडे को मैसेज आया था कि मैं तेरे घर आवांगा और तू मैनू फल दा भोग लगाई। तो संगत जी गुरुजी मेरे घर आए हैं और गुरुजी मेरे घर आए किसी साधु के रूप में मंडे को। उनके हाथ में मतलब एक छोटा सा वो लड़का ही था, कम से कम 17-18 साल का लड़का था संगत जी। और वो साधु ही था और इतनी कम उम्र में मैं भी हैरान हो गई संगत जी। तो उसने, मैं जैसे अपनी किचन में थी तो नीचे से आवाज़ आई, मैं ऐसे संगत जी
जैसे फ्लोर पे रहती हूँ, तो ऐसे आवाज़ आई, जय भोले की। मैंने कहा कोई शायद सोमवार के दिन आते ही हैं साधु। तो वो आए और फिर मैं नीचे गई तो देखा बहुत ही कम उम्र के संगत जी, एक जवान सा लड़का, इतना अच्छा उसका रूप, वो आए। और फिर मैंने उनके हाथ में एक सांप था ब्लैक कलर का। तो संगत जी और मैंने उस पे पैसे चढ़ा दिए संगत जी। तो वो कह रहे हैं कि मुझे ना भूख लगी है, आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं। बोला क्या खाओगे? तो मोस्टली तो यही होता है संगत जी कि कोई भी आजकल के टाइम पे जो साधु संत जो भी है ना, वो पैसे ही मांगते हैं कि ना आप पैसे दे दो, हम अपने आप ले लेंगे। तो उसने फिर फल मांगा मुझसे और मैंने दे दिए। मैंने 2 केले उठा करके उनको दे दिए। तो संगत जी और वो ले गए। तो मतलब उस टाइम तो संगत जी तो दिमाग सुन्नी हो जाता है, कुछ बोलना है, कुछ करना है। मैंने कहा ठीक है। बोले हाँ जी ठीक है। वो चले गए। तो संगत जी उस टाइम दिमाग में ही नहीं आया। फिर याद आया, मैंने कहा गुरु जी का तो मैसेज भी आया था कि मैं तेरे घर आऊँगा और मुझे फलदा भोग ज़रूर लगाई। तो गुरु जी ऐसे आते हैं संगत जी, मैं समझ ही नहीं पाता है कोई भी। उस टाइम तो संगत जी दिमाग ही सुन्न हो जाता है, कुछ ना हो पाता है, ना कुछ बोल पाते हैं। और तो गुरुजी जो कहते हैं संगत जी वो करते भी हैं। बहुत कुछ मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया है। मैं बहुत मतलब नेगेटिव सोचती थी, बट अब मैं बहुत पॉजिटिव सोचती हूँ संगत जी। बहुत अच्छा भी होता है। गुरुजी कहते हैं तेरे पति दे काम विच बरकत होएगी और तेरे बच्चे ठीक रहेंगे। मेरे बेटे पे अब कोई कष्ट आते हैं तो कहते हैं कि ये एक ऐसे करके मेरे से उपाय करवाते हैं। कुछ उपाय मैं कर भी लेती हूँ संगत जी, लेकिन कुछ नहीं भी हो पाते हैं। गुरुजी ने अमृत वेला भी स्टार्ट करवाया है, तो मैंने 21 दिन किया है अमृत वेला। और मैं अपनी सिस्टर के यहाँ चली गई तो मेरा छूट गया था संगत जी। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई किसी भी घर में जाके अब कर सकता है अमृत वेला। मैं भी चली गई संगत जी। फिर आए दूसरे दिन वहाँ से, एक रात रुके और तो मेरा मतलब ऐसे मेरा गुरुजी का मैसेज भी आ गया था कि मतलब ऐसे उन्होंने बोला कि मैंने मतलब ऐसे चालिया कर। तो मैं आई घर में, मैंने ऐसे मैसेज देखा, स्क्रॉलिंग की, तो उसमें गुरुजी ने अपने आप भी मंत्र जाप और जपजी साहिब का पाठ अपने घर ही करीदा है। तो गुरुजी संगत जी हर चीज़ें बता देते हैं। मतलब मुझसे गलती हो गई, सॉरी गुरुजी। मैं हर किसी को बता दिया कि मैं अमृत वेला करती हूँ, तो अब नहीं बताऊँगी गुरुजी। मेरा अमृत वेला ये चालिया पूरा करा देना, अपनी कृपा करना। मेरे कई काम तो संगत जी गुरुजी बन जाते हैं। मैं मतलब मेकअप आर्टिस्ट हूँ संगत जी, और मेरे को सर्टिफिकेट बहुत टाइम से ना मिल नहीं रहा था। और मैं गई, मेरा एग्ज़ाम था, तो कुछ अच्छा भी हुआ, कुछ बुरा भी हुआ, कुछ ठीक ही हुआ। मतलब ज़्यादा कुछ अच्छा भी नहीं था और ज़्यादा बुरा भी नहीं था जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, मैंने तो आपको कहा था कि आप मेरे साथ चलो, आप मेरे साथ भी नहीं आए, मुझे कहीं नज़र भी नहीं आए, ना ही आपने मुझे ब्लेसिंग्स दी। तो ऐसा आज क्या हो गया है? फिर वहाँ से संगत जी मैं वापस आ रही थी, तो मुझे 77339999 के ब्लेसिंग्स मिले। मैंने कहा अच्छा गुरुजी आप मेरे साथ हो। कई बार गुरुजी कहते हैं कि जो हो रहा है नु होने दे।
ठीक है, मैं आप पे ही छोड़ूंगी गुरुजी, जो जिस तरह से आप करोगे उस तरह से ही अच्छा है सब कुछ। गुरुजी कहते हैं कि तेनू नवीं कड्डी ते नवा घर ब्लेस कर रहा, बड़े मंदिर बुलावांगा। आप भी आपने मंडे को सोचा था कि मैं बड़े मंदिर जाऊंगी, फिर नहीं जा पाए संगत जी। और चलो कोई नहीं, गुरुजी की मर्ज़ी है संगत जी। अब गुरुजी जब बुलाना चाहेंगे तब बुलाएंगे। जय गुरुजी। मेरे हस्बैंड ने भी हामी भर दी थी कि हाँ चलेंगे, तो वहीं मुझे संडे को वहाँ जाना पड़ गया। सैटरडे को संगत जी सेमिनार में, और संडे को मैं अपनी सिस्टर के यहाँ रुक गई, और फिर मेरे मंडे का वहीं छूट गया, जाना पड़ा मंदिर। चलो गुरुजी आप जब बुलाओ, जब ठीक है, जब आप बुलाएंगे। तो गुरुजी मैं सत्संग में संगत जी कई बार शेयर करती हूँ, तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर देना, अपनी कृपा करना। मैं कई उपाय नहीं भी कर पाती हूँ। अभी मैंने सैटरडे का सोचा था कि मैं उपाय करूँगी, शीतला माता के मंदिर चुन्नी चढ़ाने के लिए काफ़ी सारे उपाय बताए हुए थे, तो वो करने थे, तो वो मैं कर ही नहीं पाती हूँ संगत जी। अब आप अपने आप ही करवाना गुरुजी, जो आपने करवाना है। तो गुरुजी अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना, अपनी कृपा हमेशा ही हम पर ऐसे बनाए रखना गुरुजी, ऐसे ही कृपा अपनी ऐसे बनाए रखना। और गुरुजी मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना, अपनी कृपा हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी संगत जी अंकल जी का सत्संग है। अंकल जी कहते हैं, मेरा नाम हनी गुप्ता है, मैं जम्मू से हूँ आंटी जी। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आपके जरिए मैं सत्संग सुनता हूँ, मैं सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। पहली बार ये कर रहा हूँ, तो कुछ गलत हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। आई होप मेरा ये सत्संग आप जल्द अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करें। और आंटी जी जब भी आप ये सत्संग पोस्ट करें तो प्लीज़ मुझे बता दें ताकि मैं भी सुन सकूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले गुरुजी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है, तो मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जैसा कि गुरुजी कहते हैं शुरू से जर्नी को शेयर करूं, तो मैं बताना चाहता हूं कि गुरुजी के बारे में कुछ साल पहले पता चला था एक सत्संग के थ्रू। उस टाइम मैं दिल्ली में रहता था और मैंने कई जगह गुरुजी का स्वरूप भी देखा, बट उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं था, तो उसने संगत जी जुड़ा नहीं था उस वक्त। पर कहते हैं ना, गुरुजी को जब अपने साथ कनेक्ट करना होता है तो वो तभी करते हैं। वैसे मैं जम्मू से हूँ और बचपन से मेरी लाइफ में काफ़ी कुछ देखा है जो मैं चाहता हूँ कोई और ना देखे, ऐसा स्ट्रगल ना देखे। बट फिर भी शुरू से ही मेरे पापा ने मुझे संभाला है, क्योंकि मेरी मम्मी साथ नहीं है, तो उन्होंने ही मेरा ध्यान रखा है। पापा ने ही सिखाया है पूजा करना, भगवान जी से जुड़ना। मैं उन्हीं को ही देख कर ये सब कुछ सीखा है संगत जी। पर विश्वास भगवान जी पर अपने आप बनता गया, और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया हर रोज़ भगवान जी को इस लाइफ के लिए थैंक्स कहता गया। संगत जी मेरी लाइफ में काफ़ी परेशानी रहती है, पर गुरुजी ने मुझे अपने साथ ऐसे इसी साल कनेक्ट किया है। किसी नॉन से मुझे गुरुजी का स्वरूप पॉकेट वाला मिला,
और वो गुरुजी को बहुत मानते हैं और उन्होंने मेरी प्रॉब्लम्स का पता है, तो उन्होंने मुझे सबूत दिया और कहा कि इसे अपने पर्स में रखना, हमेशा अपने साथ रखना और देखना गुरुजी तुम्हारी लाइफ में सब कुछ अच्छा करेंगे। मैंने वो कर लिया और बस रोज़ की लाइफ में बिज़ी हो गया। पर एक दिन अचानक मैं यूट्यूब देख रहा था और सडनली एक सत्संग मेरे सामने आया गुरुजी का, और पता नहीं मुझे अंदर से फील हुआ कि इसे सुनना चाहिए। और बस वो दिन था और आज का दिन है आंटी जी। आंटी जी की प्यारी आवाज़ में मैं रोज़ सत्संग सुनता हूँ और अपने आप को ब्लेस्ड फील करता हूँ। अब सत्संग तो मैं रोज़ सुनता ही था, पर एक दिन सत्संग में मैसेज आया बड़े मंदिर आना, और मेरे दिल से आवाज़ आई कि मुझे भी जाना चाहिए। क्या पता गुरुजी मुझे वहाँ बुला रहे हों कि बेटा तू वहाँ आ, मैंने तुझे ब्लेस करना है। पर संगत जी मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर मुझे याद आया मैंने कुछ पैसे सेव किए हैं 2 व्हीलर के लिए, तो क्यों ना मैं उन्हीं पैसों को यूज़ करके गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊं। और मैंने ऐसा ही किया। अपने पापा से कहा कि पापा मुझे गुरुजी के मंदिर जाना है, तो क्या मैं जाऊं? वैसे तो संगत जी मेरे पापा गुरुजी से इतने जुड़े नहीं थे, पर मुझे लगा वो मना करेंगे तो मैं कोशिश करके देखता हूँ। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी जैसा आपको सही लगे मैं पूछ कर देखता हूँ, अपने पापा को देख लेना बाकी आप। और संगत जी मैंने पापा से पूछा और वो मान गए, कहते ठीक है चले जाओ। मैं मन से खुश हो गया और कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैंने जाने की तैयारी की। फाइनली वहाँ पहुँच गया, बट मुझे पता नहीं था मैं इतने अच्छे दिन पे वहाँ जाऊँगा। पता है संगत जी मैं जिस दिन बड़े मंदिर गया उस दिन था गुरु नानक जयंती और मंडे। उसी दिन मैं वहाँ गया। जैसे जैसे मैं मंदिर के पास पहुँचता गया वैसे वैसे मेरा दिल बहुत खुश होता गया, और मैं जय गुरुजी मन में जय गुरुजी चलता रहा। मैं बड़े मंदिर पहुँच गया संगत जी, और अंदर जाते ही मुझे अपने अंदर ऐसी वाइब्रेशन महसूस हुई जैसे मैं गुरुजी शिवजी से जुड़ा हूँ, और मेरे आँखों से आंसू आने लगे। मैं मन से बहुत खुश था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मेरी लाइफ में सब अच्छा होगा, क्योंकि गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, मुझे खुद से जोड़ लिया है। मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था तो भूख लगी थी। रास्ते में कॉफ़ी पीने का सोच रहा था, बट नहीं पी। और पता है संगत जी वहाँ मुझे कॉफ़ी प्रसाद मिला, और मैंने कहा वाह गुरुजी आपने तो कॉफ़ी पिला दी मुझे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर आगे जाकर लंगर प्रसाद भी लिया मैंने। और संगत जी जैसे ही मैं वहाँ खाने लगा तो उसमें मुझे त्रिशूल दर्शन हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं उस दिन बहुत खुश था, और तब से मैं सोच रहा था कि अपना ये सत्संग शेयर करूँगा, ज़रूर करूँगा। और आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि गुरुजी मुझे हमेशा ऐसे ही जोड़े रखें अपने से, हर पल मेरा हाथ थामे मेरे साथ चलें, और आगे भी बहुत सारे सत्संग जो है वो शेयर करूं। गुरुजी आप सब ऐसे ही मुझे ब्लेस करना, और आंटी जी आपको भी थैंक यू सो मच मेरा ये सत्संग शेयर कर रहे हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये अंकल जी का नेक्स्ट सत्संग है। अंकल जी कहते हैं जय गुरुजी आंटी जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा नाम हनी है, मैं जम्मू से हूँ। मैं अपनी सिस्टर के घर गया था। काफ़ी टाइम से मिला नहीं था। उसके बच्चों से तो आई थॉट मिलने जाऊँ। मेरी सिस्टर भी गुरुजी को मानती है संगत जी। मुझे सिस्टर का फ़ोन भी आया था कि आते हुए चाय के साथ कुछ ले आया, क्योंकि गुरुजी को भोग लगाना है। तो मैं खुश हो गया और मैंने कहा हाँ मैं समोसे ले आऊँगा आते हुए। तो मैं शॉप पर गया और वहाँ समोसे के लिए कह दिया। अब मेरा मन हुआ कि कुछ मीठा भी ले जाऊँ, तो मैंने वहाँ से थोड़ी मिठाई भी ली भोग लगाने के लिए। अब जैसे ही मैं सिस्टर के घर पहुँचा तो वहाँ घर के मंदिर में गुरुजी के स्वरूप से अमृत वर्षा होने लगी। मैंने वहाँ देखा और कहा जय गुरुजी, आपने तो ब्लेसिंग्स दे दी हैं मुझे। फिर कुछ देर बाद हम वहाँ बैठे और गुरुजी के सत्संग को लगाया हमने, और संगत जी सिस्टर के रूम में भी अमृत वर्षा होने लगी, अच्छत से, जो पहले कभी नहीं हुआ था।
हम सब रूम में गए, वहाँ दर्शन किए और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। उस दिन सिस्टर कहती ये पहली बार हुआ है, आज तो आया है तो हुआ है, वरना ऐसा नहीं हुआ है पहले। मैंने कहा हाँ, गुरु जी ने मुझे ब्लेसिंग्स देनी थी ना। और संगत जी, उस दिन शनिदेव जी जयंती थी, जन्मोत्सव था उनका, और मैं मन में सोच रहा था कि क्या करूं। आज गुरु जी ने मुझे खुद बुलाकर ब्लेस कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। आप सभी को मैं और आंटी जी को जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उन्हें भी गुरु जी ब्लेस करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी है, उस पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बस गुरु जी पर यकीन रखो, उनकी कृपा, उनके ब्लेसिंग्स लेने के लिए हमेशा उन पर भरोसा रखो और हमेशा उनको यही कहो कि गुरु पाद जो दिया है उसका भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है, क्योंकि आप हमसे बेहतर जानते हैं गुरु पाद कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, हमें कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। गुरुपा, आप हमसे वही करवाना जो हमारे लिए सही है, जिसमें आपकी ढेर सारी ब्लेसिंग्स है, और अपनी रज़ा में राज़ी रहना भी हमें सिखाना गुरुपा, क्योंकि हमें आपकी रज़ा की, हमें आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम जितना गुरु जी का शुक्राना करेंगे ना, उतना ही हम गुरु जी के और ज़्यादा नज़दीक होते जाएंगे और ज़्यादा गुरु जी की हम ब्लेसिंग्स लेंगे और गुरु जी हमें उतना ही प्यार करेंगे। संगत जी, गुरुपा अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बस हमें उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है, उनके सत्संग सुननी है, उनका आशीर्वाद लेना है, और सत्संग सुन के वो अपने हमारे ऊपर अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स शार करते हैं। संगत जी, बस हमने सत्संग को इतना ध्यान से सुनना है। अगर वो आपके सामने सत्संग आया, दैट मीन्स उसमें आपके लिए कोई ना कोई तो आंसर गुरु जी ने दिया ही होगा, इसीलिए वो सत्संग आपके सामने आया है ना। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स बस ऐसे ही मिलती हैं संगत जी, क्योंकि वो हमें हर छोटी छोटी चीज़, बड़ी बड़ी चीज़ हमें बताते हैं, सत्संग के द्वारा बताते हैं, मैसेजेस के द्वारा बताते हैं, संगत के द्वारा बताते हैं। कोई भी संगत, जैसे रैंडम आपको कोई कॉल आ जाता है किसी का, गुरु जी की संगत का, किसी का नहीं, मतलब गुरु जी की संगत का, तो आपको वो कोई कुछ कह देता है, तो आप उनको ना समझो कि क्या पता इसमें गुरु जी का आपके लिए कोई इशारा हो, गुरु जी ने आपके लिए कोई आंसर दिया हो, कोई संदेश भेजा हो। संगत जी, हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि गुरु जी आजकल हमें इसी तरीके से जवाब देते हैं, सत्संग के थ्रू जवाब देते हैं, किसी चीज़ से हमें अपने होने का एहसास कराते हैं। हमें लगता है कि गुरुपा हमारे साथ हैं और हर पल हमारे साथ हैं। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमें बहुत देते हैं। गुरुपा ब्लेसिंग्स, गुरु जी की ब्लेसिंग्स अपरंपार है, उसे समझ पाना हमारे बस में नहीं है। संगत जी, बस गुरु जी का हमेशा शुक्राना करो, हर वेले शुक्राना करो। जितना 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 हम शुक्राना करेंगे ना संगत जी, उतना ही हम गुरु जी के और ज़्यादा करीब होते जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के
सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।